जरा भैया जी की शर्म वाली जरा साइड में जरा सपोर्ट करो जरा Judges is Ahmed Hussain, BCom third year, under speech category. Second participant. अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। सदर मोहतरमा डॉक्टर पद्मावती साहिबा, नायब सदर डॉक्टर घनश्याम साहब और दीगर मौजूद असातिज़ा साहिबीन और मेरे प्यारे साथियों, यौम जमहूरिया भारत का एक कौमी त्यौहार है। इस दिन की अहमियत यह है कि हुकूमत हिंद की दफ़ा सन 1935 ईस्वी को मनसूख करके इस दिन दस्तूर हिंद का निफाज अमल में लाया। दस्तूर साज असेंबली ने दस्तूर हिंद को सन 1949 ईस्वी को अख्ज़ किया और 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को तनफीज़ की इजाज़त दे दी। दस्तूर हिंद की तनफीज़ से भारत में जमहूरी तर्ज़ हुकूमत का आगाज़ हुआ। आज का दिन हमें उन्हीं अजीम बुजुर्गों और रहनुमाओं की कुर्बानियों और उनके मकासद याद दिलाता है। हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी और जमहूरियत का जो ख्वाब देखा था वो शर्मिंदा ताबीर तो हुआ, ताहम हमारे सामने आज़ादी, उख़्वत और मसावत का अजीम तस्वुर तश्ने अमल है। इस मुल्क के तमाम बाशिंदों को आगे बढ़कर एकजहती का मुजाहरा करना चाहिए कि आज हमारा मुल्क कई मसाइल से दूचार है। बिलाशुबा हमने शदीद मज़ाहमतों के बावजूद अपने गंगा जमनी और जमहूरी किरदार का ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ किया। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में हमारा मुल्क तरक्की की मंजिलों को पहुंच गया, लेकिन हमारे सामने अदम मसावत, बेरोज़गारी, पसमानदगी और नाखवानदगी वगैरह का मसला खड़ा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस दौर के तकाज़ों को देखें और मुल्क की तरक्की और रास्तों का तयन करें। हमारा मुल्क सूफी संतों और दरवेशों का मुल्क है, जिन्होंने हमेशा अमन और शांति और भाईचारे का पैगाम दिया। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सतह पर और अपनी अपनी बिसात के मुताबिक उन आदर्शों और उसूलों को अपनाएं जो हमारे बुजुर्गों ने हमें अता किए हैं। हिंदुस्तान दुनिया की एक बड़ी जमहूरियत है जिसकी बुनियाद गंगा जमनी तहजीब पर है। किसी भी मजहब कभी भी दहशतगर्दी या फ़िरका परस्ती की तालीम नहीं दी। हमारे मुल्क में कुछ फ़िरका परस्त जहन के लोगों में जो जहनियत पाई जाती है, जो अंग्रेज़ी चाल पर अमल करते हैं, उन पर अमल करते हुए भारत की कौम को आपस में लड़ाई कर रहे हैं और लड़ा रहे हैं आपस में, जिससे कौम में एकजहती नहीं रही। इस मुल्क के गंगा जमनी तहजीब में बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं। हमारे मुल्क के उन अजीम रहनुमाओं ने जिन मेहनत और मशक्क़त के बाद ये आज़ादी दिलाई, उसके बाद ये यौम जमहूरिया जैसा मुकाम दिया। सन 1950 में अमल में लाया गया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत और मशक्क़त के बावजूद ये चीज़ें हमें अपनाई। तभी तो शायर मखदूम साहब ने ये कहा था, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो चलो सारे ज़माने को लेके चलो। इसी तरह जैसा कि आप लोग आए दिन नई बातें सुनते रहते हैं, कभी बुर्खे के नाम पर तो कभी 3 तलाक की बातें कर रहे हैं, अपने जहर को फैलाए जा रहे हैं। अगर इस्लाम की हकीकत जानना हो तो इस्लाम के माहिर सूफिया इकराम और उलमा से जानें और सीखें। आरएसएस के सावरकर साहब ने भी इस बात की अपनी किताब, आरएसएस के जो सावरकर साहब हैं, उन्होंने अपनी किताब जंग आज़ादी में एतराफ़ किया है कि अगर इस मुल्क को आज़ाद कराने में अगर किसी का ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं तो वो मुसलमानों की है, मगर हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं करते। आखिरकार मैं आप तमाम से यही दरख्वास्त करूँगा कि हर वक्त अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें।
और ये फिरकापरस्त लोगों की बातों में ना आए। मैं अपनी तकरीर को इन दो अशार पर ख़त्म करता हूँ। अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीर गुलामी की, अभी तक पाँव से चिमटी है जंजीर गुलामी की, दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। ऊंची प्रति